बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की हमारी वीडियो है एक्सरसाइज 5.2। एक्सरसाइज 5.2 एक्सरसाइज 5.1 का क्वेश्चन नंबर 1 है फाइंड स्क्वायर रूट ऑफ ईच फॉलोइंग। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट निकालना है, जिसका पार्ट नंबर हमारे को अवेलेबल है। पार्ट 1 है इसका 25, स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, स्क्वायर रूट देन कैसे निकालेंगे, हम 25 लिखते हैं एज इट इज़। ठीक है, एज इट इज़ लिखा। उसके बाद आपको क्या करना है, आपको 5 का स्क्वायर ले लेना है। ठीक है, 5 का स्क्वायर निकालेंगे, बिल्कुल 25 आ जाएगा। 5 5 आ जाएगा। ठीक है, इसके लिए कोई मसला नहीं है। 5 5 25, 5 का स्क्वायर निकाल दिया क्योंकि स्क्वायर रूट हमें कह रहा है क्वेश्चन नंबर 1 में। तो इसके बाद इसको रेडिकल में बंद कर दें। ठीक है, इसको रेडिकल में बंद कर दें। 5 × 5। ठीक है, अब इसका पेयर बना लें। तो पेयर बनाने के बाद इसका जो आंसर निकलेगा वो 5 निकलेगा। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। स्क्वायर रूट ईच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, इसमें स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट क्या आ रहा है, तो स्क्वायर रूट, तो एज इट इज़ हमने 5 निकाल दिया। 5 का पेयर बनाया, उसके बाद 5 लिख दिया। तो पार्ट 2 हमें कह रहा है फॉर स्क्वायर। ठीक है, ये हमें मिला हुआ है जो कि हमें बनाना नहीं है, इसकी तरह नहीं बनाना, बिल्कुल एज इट इज़ हमें मिला हुआ है फॉर स्क्वायर। ठीक है, 4 का स्क्वायर निकालेंगे और 4 का स्क्वायर, ठीक है, बिल्कुल ऐसा आ जाएगा। अब रेडिकल स्क्वायर रूट में बंद करना है। ठीक है, 4 दैट 16 होता है ना, तो 4 को पेयर बना दिया और 4 एज इट इज़ बाहर आ गया। तो ये हो गया हमारा आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया, पार्ट 2 हो गया। अब पार्ट 3 पे आते हैं हम, 81। और उसके बाद पार्ट 3 हमारे पास जो अवेलेबल है हमारे को 81। ठीक है, अब 81 का सोल्यूशन जब हम करते हैं तो 81 का हमें जाहिर सी बात है इसका हमें स्क्वायर निकालना है। ठीक है, 81, ठीक है, इज इक्वल्स टू 9 9 81, 9 का स्क्वायर, तो बिल्कुल 81 आ जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब 9 के पेयर बना दो, स्क्वायर रूट में बंद कर दें। ठीक है, 9 का पेयर बना दो, 9 9 81 पेयर बनाया, तो ये पेयर बना के 9 बाहर आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, अब हम पार्ट 4 पर आते हैं। पार्ट 4 हमें क्या कह रहा है, 36 होल स्क्वायर। ठीक है, 36 होल स्क्वायर। अब इसका 36 का होल स्क्वायर क्या आएगा, 36 को होल स्क्वायर इसका आ चुका है। ठीक है, ये एज इट इज़ हमें मिला हुआ है। तो अब हम इसका 36 को पेयर में बंद कर देते हैं। 36 को रेडिकल में बंद किया और उसके बाद इसका पेयर निकाला, तो इसका पेयर निकाला तो 36 आएगा, तो ये हो गया हमारा आंसर। तो पार्ट 5 पे आते हैं हम। पार्ट 5 का स्क्वायर रूट निकालना है। ठीक है, अब इसका स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, ए स्क्वायर। ठीक है, ए स्क्वायर, अब इसका ए स्क्वायर हमें मिला हुआ है। ठीक है, अब इजिकल्स टू ए, इसको स्क्वायर रूट में बंद कर देंगे। ठीक है, अब इसको जब पेयर निकाला तो एक आ गया, ए आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारा आंसर। पार्ट 6 पे आते हैं, वाई स्क्वायर है। ठीक है, वाई स्क्वायर हमें मिला हुआ है, वाई स्क्वायर, तो इसको भी रेडिकल में बंद करते हैं। वाई मल्टीप्लाई वाई, इसको पेयर निकाल के इसका वाई आंसर आ गया, तो ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, इस वाई स्क्वायर को हमें मिला हुआ है, वाई स्क्वायर। अब वाई स्क्वायर को जब हमें मिला हुआ है, अब इसकी ज़रूरत ही नहीं है निकालने की, तो हम क्यों निकालें। अगर वाई आता तो मैं इसको वाई स्क्वायर करके तो स्क्वायर रूट में बंद करके इसका पेयर निकाल के बाहर वाई लिख देता। ठीक है, अब इसकी कोई वो नहीं है। ठीक है, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, इसलिए मैंने वाई स्क्वायर बिल्कुल मिला हुआ था सवाल में, उसके बाद मैंने इसको पेयर बना के बाहर वाई लगा दिया। ठीक है, अब पार्ट 7 पे आते हैं। अब हमें पार्ट 7 क्या कह रहा है, 49 का होल स्क्वायर है। ठीक है, अब इसमें भी हमें मिला हुआ है 49 का होल स्क्वायर। सॉल्यूशन करते हैं हम इसका। तो सॉल्यूशन में हम 49 होल स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, अब इसको रेडिकल में बंद कर देंगे। ठीक है, 49 × 49, तो इसको पेयर बना के जब इसका पेयर आएगा 49 आ जाएगा, तो ये हो गया हमारे पास आंसर। पार्ट 7 हो गया। ठीक है, अब इसका पार्ट 8 हमें है 64।
हमारे को अवेलेबल है फिर 64 निकालेंगे, ठीक है 64। अब इसका होल स्क्वायर निकालें, 64 होल स्क्वायर, ठीक है होल स्क्वायर लगा गया। उसके बाद इसका पेयर बना देना है रेडिकल, ठीक है स्क्वायर रूट 64 मल्टीप्लाई 64। तो इसको जब हम बाहर निकालेंगे इसका पेयर बना के तो 64 आ जाएगा। तो ये हो गया हमारा आंसर। देन क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं हम। इसके फाइंड स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन एंड डिवीज़न मेथड। स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए भी करना है इसको, और डिवीज़न मेथड के ज़रिए भी करना है। तो हम पहले इसका डिवीज़न मेथड लेते हैं, जो कि हम इधर करते हैं 676 हमें जो पार्ट 1 अवेलेबल है वो हम लिखते हैं 676। अब हम इसके दो पेयर बनाते हैं, ठीक है 1 और 2, ठीक है। अब हमें क्या करना है 6 से, तो ये हमारे को छोटा सा टेबल दिया गया है, जो 2 to the 4 जो अपने टेबल से 3 3 the 9, then 4 4 the 16, 5 5 the 25, 6 6 the 36, 7 7 the 49, 8 8 the 64, 9 9 the 81। देन हमारे को ये अवेलेबल जो मिले हुए हैं टेबल, तो हम इसके ज़रिए इसको हल करेंगे। 6 से 4 है, ठीक है 9, 2 to the 4, 3 3 the 9, देन 6 से बड़ी वैल्यू है 9, ठीक है। अब हमें इस टेबल के ज़रिए इसको हल करना है, ठीक है, इससे आसानी हो जाएगी आपको। ये हम इसके ज़रिए हल करते हैं, ठीक है। तो इसका जो हमारे को पहला है वो 6 है, ठीक है। अब 2 to the 4, 3 3 the 9, 6 से बड़ा है 9 और 6 से छोटा है 4, तो हम 2 कर देते हैं 2 to the 4, ठीक है, माइनस करेंगे। उसके बाद 2 को एज इट इज़ नीचे उतार देंगे, 2 to the 2 + 2 4, देन 6 में से 4 गए 2 बचे, 7 6 ऐसे की ऐसी आ गई, ठीक है। अब हम इसको मज़ीद हल करते हैं। अब 6 से, ठीक है, अब इसके भी दो पेयर बना लेते हैं, ठीक है 2 हो गए। अब 6 से अब इस टेबल में ढूंढें कि 6 कहाँ का लगा हुआ है। पहला 6 इसमें लगा हुआ है और दूसरा 6 इसमें लगा हुआ है, ठीक है। अब हम 4 4 the 16 यानी कि 6 इधर लगा हुआ है और 6 इधर लगा हुआ है। अब हम देख लेते हैं इन दोनों में से कौन सा टेबल लगेगा, ठीक है। पहला हम लगाते हैं 4 16 यानी कि 16 6 का, ठीक है। 4 का लगाते हैं 4 का लगाते हैं 4 और 4 4, ठीक है 4 4 the 16, ठीक है 4 4 the 16 17 176 नो इज़ स्मॉल वैल्यू, ठीक है। तो हमें बिल्कुल इजी सेम टू सेम लानी है, ठीक है। तो सेम टू सेम लानी है तो हम 6 का टेबल यूज़ करेंगे, ठीक है। 6 का टेबल यूज़ करते हैं हम। 6 को 46 से करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 6 6 ज़ा 36, देन आगे चलते हैं हम 6 6 ज़ा 36 आ गया। उसके बाद 6 4 ज़ा 24 में 3 प्लस किए 27 आएगा, 276। तो हमें 6 का 6 लगाना चाहिए यहाँ पर, ठीक है 46 और 6 ऊपर गया 6 और 6, ठीक है। अब 6 और 6 को प्लस कर देंगे। 46 को जब हमने 6 से मल्टीप्लाई दिया 276 आया, तो माइनस करेंगे हम इसको तो 0 0 0 आ जाएगा। और 6 को नीचे उतार दिया। उसके बाद प्लस करेंगे 6 और 6 12 4 1 5, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड कैसे निकालेंगे वो आपको आता होगा। अभी हम करते हैं इसको फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए। अब हम 676 को, ठीक है, ये हमने फैक्टराइजेशन मेथड कर रहे हैं इसका फैक्टराइजेशन, ठीक है मेथड, ठीक है। अब 676 ये क्वेश्चन है, ठीक है। इसको दो में करना है, डिवीज़न मेथड में, एक स्क्वायर रूट में, ठीक है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मेथड में, ठीक है। तो हम 676 लगाते हैं 676, ठीक है। अब हम क्या करते हैं इसमें 2 3 the 6, ठीक है, और 2 3 the 6, 2 8 the 16, 6 इधर आया 1 इसको दिया, और उसके बाद 2 1 the 2, ठीक है, इस 1 इधर गया 2 6 the 12, 1 इधर गया 2 9 the 18। देन अब हमें को लगेगा 169 है। अब ये बड़ी वैल्यू है, ठीक है। अब हम इसको डायरेक्ट टेबल लगा देते हैं किसका 13 का। 13 को जब हम इसको टेबल लगाते हैं
13 का और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 169 हमें मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 13 1 द 13। अब हमें पेयर मिल गए, स्क्वायर रूट मिल गया, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मिल गया। अब क्या करना है इसमें, हमें स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन मिल गया हमें, ठीक है, हमें मिल गया स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन। अब हमें क्या करना है, स्क्वायर रूट बाय फैक्टराइजेशन के जरिए स्क्वायर रूट में इसको बंद कर देना, ठीक है। अब 676 की क्या वैल्यू निकली, ठीक है, 676 की 2 मल्टीप्लाई 2 13 मल्टीप्लाई 13। अब इसको पेयर बना देते हैं, स्क्वायर रूट में इसको बंद कर देते हैं, 2 और 2 का निकल गया, ठीक है। अब 2 पेयर का बाहर निकल गया, ठीक है, और 13 को पेयर बाहर निकल गया। जब 2 को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 26 हमें अवेलेबल होगा, ठीक है, हमें मिल जाएगा, मौजूद होगा, ठीक है। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अब हम आते हैं पार्ट 2 की तरफ, ठीक है। पार्ट 2 हमें क्या कह रहा है, 169 है, ठीक है। अब इसके 2 पेयर बनते हैं, ठीक है, 1 पेयर 2 पेयर। अब ठीक है, अब क्या करेंगे, अब हमें इस टेबल के ज़रिए चलना पड़ेगा, ठीक है। तो पहला तो 1 है, 1 को 1 से कर देंगे, ठीक है। 1 को जब हम 1 से करेंगे, ठीक है, 1 का 1 आ जाएगा, 1 में से 1 गए 0 बचेगा, 1 का 1 नीचे उतारा एज इट इज़, इसको प्लस किया 2 आ गया, ठीक है। 69 को 69 एज इट इज़ नीचे उतार दिया, ठीक है। अब क्या करना है हमारे को, अब क्या करना है, 69 है। अब इस टेबल में देखना है कि 9 कौन सी उस पे आ रहा है। 9 एक तो 3 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। दूसरा किस में आ रहा है, 14 7 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब पहला हम 3 का लगा के चेक करते हैं कि अल्लाह करे 3 का निकल जाए, ठीक है। 3 को अब हम 23 से करते हैं, 3 3 दा 9 3 2 दा, ठीक है, 3 2 दा 6। देन हमारे पास 3 का लग चुका है, 23 को 3 से जब मल्टीप्लाई कराएंगे 69 आ जाएगा, ठीक है। माइनस करेंगे 0 0 0, 3 को 3 नीचे उतारेंगे एज इट इज़, तो 3 + 3 6, ठीक है, 2 का 2 एज इट इज़ आ गया। अब हमारा हो गया डिवीज़न मेथड ये। अब सेकेंड फैक्टराइजेशन मेथड करना है, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है हमारे को, फैक्टराइजेशन मेथड क्या करना है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब क्या करना है, इसकी 169 को अब हम इसमें लगाएंगे, फैक्टराइजेशन करेंगे, ठीक है। इसकी 2 अब 3 का लगाएंगे, ठीक है, 3 5 दा, ओके नहीं लगा, ठीक है। अब हम 13 का लगाएंगे, ठीक है, कोई सा भी टेबल इस पर नहीं लगा, तो 13 को 13 से जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे 169 एज इट इज़ आ जाएगा हमारे पास, इसमें कोई वो नहीं है। 13 को 13 1 को देंगे तो हमारे पास 13 आ जाएगा, ठीक है। अब हमको क्या करना है, इसका स्क्वायर रूट निकालना है। स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे, 13 की वैल्यू करने के लिए 13 एज इट इज़ 13, ठीक है। अब इसका पेयर बनाना है। अब इसका पेयर जब बनेगा तो 13 एकदम बाहर आ जाए, ठीक है, 13 बाहर आ जाएगा, ठीक है। इसका पेयर बन गया तो 13 बिल्कुल बाहर आ जाएगा, ठीक है। अब हमारे पास इसका सेकेंड हो गया। अब पार्ट 3 पे आते हैं हम, जो कि 4 8 4 है। अब हमारे पास 4 8 4 है, ठीक है। अब इसका क्या करना है, पहले हम डिवीज़न मेथड निकालेंगे। इसका डिवीज़न मेथड क्या कह रहा है, 4 8 4 है, इसका हम डिवीज़न मेथड निकालेंगे। अब डिवीज़न मेथड निकालने के लिए इसको हम डिवीज़न में बना देते हैं 4 8 4। हमने इसके 2 पेयर बनाने हैं, ठीक है, याद रखना 2 पेयर बनाने हैं, ठीक है, एक 4 और दूसरा 84। अब हमें क्या करना है कि 2 2 दा 4 आ जाएगा, ठीक है, बिल्कुल इस टेबल में, ठीक, ये बनाया हुआ है 2 2 दा 4, ठीक है। 2 2 दा 4 माइनस, जब हम 4 में से 4 जाएंगे 0 बचेगा, 2 का 2 2 + 2 4, 84 का एज इट इज़ नीचे आ जाएगा, ठीक है, एज इट इज़ नीचे आ गया। देन आगे क्या करना है, आगे क्या करना है, 4 है। अब 4 हमें देखना है कौन से टेबल में आ रहा है, ठीक है, 4 हमारे को देखना है कौन से टेबल में आ रहा है, 4 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब 42 को, अब 42 को जब हम 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 ठीक है, 4 को हम 42 से मल्टीप्लाई करते हैं, 4 2 दा 8 4 4 दा 16, नहीं हो रहा, ठीक है, ये बिल्कुल भी नहीं हो रहा। अब हम क्या करते हैं, 84 है,
अब 84 को जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो किससे करें, 4 है, ठीक है, बिल्कुल कम वाली वैल्यू देखनी है, सॉरी 2 है, 2 है, ठीक है, ठीक है, 2 से जब हम करें 2 आएगा ना, 2 टू द 4, सॉरी इसमें गलती हो गई, 2 टू द 4, ठीक है, 2 टू द 4, 2 4 द 8, ठीक है, 84 आ गया, 2 टू द 4, ठीक है। 42 को जब हमने 4 से 2 से मल्टीप्लाई दिया तो हमारे पास 84 आ गया, ठीक है। अब 84 आया तो हमारे पास 0 0 आ गया। देन ऊपर जो 2 लिखा हुआ उसको नीचे लिख देंगे, 2 प्लस 2 4 और 4 का 4। देन डिवीजन मेथड हमारे पास निकल चुका है। देन फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं इसका, 4 8 4, ठीक है, 2 टू द 4, 2 4 द 8, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 टू द 4, 2 1 द 2, 2 6 द, सॉरी 3 7 द 12, 5 टू द 10, नहीं 121 है, 11 का लगा है, ठीक है, 11 बनता है 11 बनता है 11, ठीक है, आप देख लें, अब 11 बनता है 11, ठीक है। अब हमने ये निकाल दिया। अब क्या करना है, अब 484 का हमें क्या करना है, 484 का वैल्यू लिखनी है, 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, मल्टीप्लाई 11, ठीक है, स्क्वायर रूट निकालें इसका, 2 और 2 11, ठीक है, 2 और 11, इसका जब हमने पेयर निकाला तो 2 11 आया, 2 1 द 2, 2 1 द 2, ठीक है, क्या निकलेगा 22, इसका आंसर निकला 22, ठीक है, ये हो गया हमारे पास आंसर। देन यू करेक्ट आंसर। अब हमें 961 मिला हुआ है पार्ट 4, ठीक है, 961 पार्ट 4 करते हैं इसका 961 का। तो डिवीज़न मेथड हम करते हैं इसका 961, ठीक है। 961 का जब हमने सॉल्यूशन किया तो 2 पेयर बना लिए, ठीक है, तो 3 3 द 9, ठीक है, तो इसके टेबल के ज़रिए चल रहा है, ठीक है, ये देखें क्या निकला हुआ है, 3 3 द 9, 3 3 द 9, ठीक है, ये आ गया। अब हमने माइनस करना है इसको, अब 0 का 9 में से 9 जाएंगे 0 बचेगा, तो 61 एज इट इज नीचे आ जाएगा, तो 3 का 3 नीचे आ जाएगा, तो प्लस कर देंगे इसको 6 आ जाएगा, ठीक है। अब 1 लगा देना, ठीक है, 1 लगाएंगे तो 61 को जब हम 1 से मल्टीप्लाई कराएंगे 61 ही आएगा, ठीक है, 1 से कराएंगे 61 आ जाएगा, तो 0 0 0 1 का 1 नीचे आ जाएगा, तो 262। देन फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं हम इसके, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन पे चलते हैं हम इसकी। तो 961 है, ठीक है, 961 है, बिल्कुल है 961, तो 3 का टेबल देखते हैं, नहीं लग रहा, ठीक है, 5 का टेबल देखते हैं, 5 का टेबल लगता है या नहीं लगता, ये चेक करना पड़ेगा। 5 का टेबल नहीं लग रहा, ठीक है, अब हमें कौन सा टेबल लगाना है, 31 का जो हमें टेबल मिला हुआ है 31 का लगा दें, ठीक है, बिल्कुल डायरेक्ट, कोई से भी टेबल में नहीं लग रहा, डायरेक्ट टू डायरेक्ट 31 में जाके लग रहा है ये, तो 31 का लगा देंगे, ठीक है। 31 को 31 से जब हम मल्टीप्लाई देंगे 961 आएगा, ठीक है। अब 31 को 1 से जब हमने मल्टीप्लाई दिया 31 आ गया, तो 961 का जो हमने पेयर निकाला 31, ठीक है, सॉरी पेयर नहीं निकाला इसको, जब हमने निकाला नंबर तो हमारे पास 31 मल्टीप्लाई 31 आया। जब हमने इसका पेयर निकाला तो हमारे पास इसका आया आंसर 31, ठीक है, 31, ये हो गया हमारा आंसर। देन पार्ट 5 पे चलते हैं जो कि हमें मिला हुआ है, ठीक है, हम आते हैं पार्ट 5 की तरफ, जो कि हमें मिला हुआ है 4900, यानी कि 4900। तो 4900 का जब हमने डिवाइड किया तो डिवीज़न मेथड निकाला, तो हमने इसके दो पेयर बना दिए, 49 के ऊपर और 00 के ऊपर, ठीक है। अब 7 7 द 49 हो रहा है, 7 7 द 49 डायरेक्ट टू डायरेक्ट कट रहा है, देख लें इस टेबल में, देख लें जो 49 लग रहा है, ठीक है, 49 लग रहा है, उसके बाद 7 को 7 एज इट इज नीचे उतार देंगे, तो 7 + 7 14 हो जाएगा, तो 0 0 0, ठीक है। अब हो रहा ही नहीं जब हल, तो 0 0 है, अब फ़ायदा नहीं है इसका हल करने का, ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास डिवीज़न मेथड। अब फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड हमें क्या कह रहा है, ठीक है, फैक्टराइजेशन हमें मेथड कह रहा है, फैक्टराइजेशन, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसमें क्या करेंगे, 4900, ठीक है, 4900, 7 7 द 49, 0 का 0,
सही है, 7 1 द 7, 0 का 0। अब 10 10 द 100, 10 1 द 10 1 द 10, ठीक है। तो ये हमारे पास 4900 का जो आंसर आया वो 7 × 7, ठीक है, 10 × 10। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसका हम क्या करेंगे, इसका पेयर निकालेंगे, ठीक है। 7 × 7 और 10, तो जब हम इसको मल्टीप्लाई देंगे तो 70 आ जाएगा, ठीक है, 70 आ जाएगा। तो ये हमारे पास आंसर हो गया। डिवीज़न मेथड भी हो गया, फैक्टराइजेशन मेथड भी हो गया, पार्ट 5 हो गया, ठीक है। अब हम पार्ट 6 पे जाते हैं। पार्ट 6 पे आ गए हम, जो कि हमें मिला हुआ है 1089, ठीक है, 1089, ठीक है, 1089। अब हम क्या करें, 1089 लिखा हुआ है, अब हम इसको 1089 1089, ठीक है। अब हम इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं। डिवीज़न मेथड निकालेंगे 10 और 89 का, दो पेयर बन गए, ठीक है। अब क्या करेंगे, 10 आ रहा है, ठीक है, अब 10 आ रहा है, 9 है और 16 है, ठीक है। 3 का टेबल लग रहा है, 3 3 दा 9, ठीक है, 3 3 दा 9 और 3 + 3, 3 को 3 नीचे उतार देंगे, 3 और 3 6, ठीक है, और 10 में से 9 गए, 1 बचा, 189 आ गया, ठीक है। अब 9 का देखेंगे, 9 और ये 9, ठीक है, 9 और 9, ये देखें 9 आ रहा है और इससे भी 9 आ रहा है। अब कौन सा टेबल लगाएं, 4 का लगा के चेक करते हैं पहले। अगर 4 का आ गया तो 4 का लगा देंगे, 4, ठीक है, 4 6, ठीक है, 4 4 था 16, ठीक है, 4 6 ज़ा 24 25, ठीक है। 256 नहीं आ रहा, ठीक है, 256 नहीं आ रहा, तो हम सॉरी 4 का नहीं लगाना था, 3 का लगाना था, ठीक है, 63 का, ठीक है, इसको नहीं लगाना था, तो हम 3 का टेबल लगा दें। 3 3 था 9, 3 6 ज़ा 18, 189 आ गया, तो हमने 3 का टेबल लगा लिया, ठीक है। 63 को जब हमने 3 को मल्टीप्लाई दिया तो 189 आ गया, ठीक है, हमारे पास। माइनस करेंगे हम, तो 3 का 3 नीचे उतार देंगे, ठीक है, 3 का 3 नीचे उतार दिया। अब 0 का 0 कटेगा तो 0 आ जाएगा, 3 + 3 6 हो जाएगा, और 6 का 6 एज इट इज नीचे आ जाएगा। डिवीज़न मेथड हो गया। अब हम फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका क्या करते हैं, 1089, ठीक है। अब 2 का नहीं लगेगा, 3 का देखते हैं, 3 का नहीं लगेगा, तो 1089 पे कौन सा टेबल लगेगा वो देखें। तो 1089 पे जो हमारे पास लगेगा वो लगेगा 3 का टेबल, ठीक है, 3 का टेबल, 3 3 का 9, ठीक है। अब 3 3 का 9 हो गया, अब इसके पास 1 गया, 3 6 ज़ा 18, ठीक है। अब 3 3 का 9 हो गया, तो 3 1 दा 3 हो गया, 3 2 दा 6, 3 1 दा 3। 11 का टेबल लगाते हैं, 11 11 दा 21, 11 1 दा 11। 1089 का जो हमारे पास वैल्यू आई, 3 × 3 और 11 × 11। इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के बाद इसका 3 × 11 का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 33 आ जाएगा। तो ये हमारे पास हो गया आंसर। देन पार्ट 6 हमारे पास हो चुका है। पार्ट 7 पे आते हैं हम, जो कि हमारे को मिला हुआ है 1600। पार्ट 7 हमारे को क्या कह रहा है, पार्ट 7 हमारे को कह रहा है कि 1600, ठीक है, 1600, ठीक है। अब इसे सॉल्यूशन करते हैं 1600 को। अब हम इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं। डिवीज़न मेथड निकालने के लिए 1600 को हमने इसके अंदर रखा, तो हम इसको 2 पेयर बना देते हैं, ठीक है, 2 पेयर बना देते हैं, ठीक है। अब 4 4 दा 16, देन इस टेबल में देख लें तो 16 आ रहा है 4 के टेबल में, ठीक है, 4 4 दा 16, तो हमने इसको जब माइनस किया 0 0 0 0 आ गया, ठीक है। अब 4 + 4 और 4 + 4 8 हो जाएगा, तो हमें इसका आंसर निकाल लिया है, ठीक है। अब 0 0 है, आप इसका क्या लेना हमारे को, ठीक है। अब फैक्टराइजेशन मेथड पे चलते हैं हम। फैक्टराइजेशन मेथड इसका क्या आएगा, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड इसका निकालते हैं, तो 1600 को करते हैं इसको, तो 2 @ 16 आ जाएगा और 0 का 0, 2 @ 16, 0 का 0 हो गया, 2 4 दा 8, 0 0 हो गया, 2 2 दा 4, 0 0 हो गया, 2 1 दा 2, 0 0 हो गया, 2 5 दा 10, 0 हो गया, ठीक है। देन आगे चलते हैं, 2 2 दा 4 और 4 इधर दिया, 2 5 दा 10, 5 5 दा 25, 5 1 दा 5। अब हमें 1600 का
हमारे पास ये वैल्यू आ गई, ठीक है। अब हम 1600 को लिखते हैं, 1600 इज इक्वल्स टू कितने, 1 2 3 4 5 6, 2 1 2 आ गया, ठीक है। 2 2 2 और 2, 1 2 3 4 5 6 हो गए। उसके बाद 2 5 दे देते हैं, ठीक है, 2 5। अब इसका स्क्वायर रूट निकाल लेते हैं। स्क्वायर रूट निकालने के लिए इसका पेयर बना देंगे, ठीक है। अब 2 मल्टीप्लाई, ठीक है, 2 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई और 5, ठीक है। अब 2 टू द 4, 4 टू द 8, 8 5 द 40, हमारे पास इसका आंसर आ गया, 40 आया इसका आंसर। देन आगे चलते हैं हम, को अवेलेबल है वो है हमारे पास 2304, ठीक है। अब इसका 2304 का हम 2304 लिखें, ठीक है। अब इसका डिवीज़न मेथड निकालना है। डिवीज़न मेथड कैसे निकालेंगे, 2304, ठीक है। इसके 2 पेयर बना दिए, ठीक है, 2 पेयर बन गए। अब 23 है, अब 23 इसमें देख लें कि कौन से बड़ी है कौन सी छोटी है। 25 बड़ा है, 5 5 द 25 नहीं लगेगा, तो 4 का टेबल लगाते हैं, 4 4 द 16, ठीक है। अब 4 4 द 16 हो गया। 23 में से 16 जब जाएंगे तो हमारे पास कितने अवेलेबल होंगे, जिसके हमारे पास जब जाते हैं इसमें 23 में से 16 गए तो 16 17 18 19 20 21 22 23, देन 7 हमारे पास मिल गए। वापस से गिन लें, 16 17 18 17 18 19 20 21 22 23, देन 7 हमारे पास आ गए, तो 7 हम लिख देते हैं इसके नीचे। तो 4 + 4, ठीक है। अब हमने 4 + 4 को जब हमने इसको प्लस किया तो 8 आ गया, तो 04 ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। अब 4 है, अब इसमें देखेंगे 4 कहाँ आ रहा है, ठीक है। 4 8 के टेबल में आ रहा है, 2 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब हम 8 का टेबल लगा देते हैं, ठीक है। 8 का टेबल लगाते हैं, 8 को हम 8 और 8 से देते हैं, ठीक है। अब 8 8 द 64, ठीक है, 8 8 द 64, 64 में जब हम 6 प्लस करेंगे तो हमारे पास हो जाएंगे 64 70, ठीक है, 704 हो जाएंगे, ठीक है। अब हम लिख देते हैं इसको, क्या आएगा, ठीक है। अब क्या आएगा, 4 जब हमने 8 को दिया तो 8 को 88 से जब हमने मल्टीप्लाई दिया और 8 को नीचे एज इट इज़ नीचे उतार दिया, 8 को नीचे उतार दिया एज इट इज़, 8 + 8 तो हो जाएंगे 16, तो 8 1 + 8 + 1 9, तो 0 0 0। देन अब हम आगे चलते हैं, इसके फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड निकालने के लिए कौन सा रूल अप्लाई करेंगे, वो अप्लाई करते हैं हम। तो 200, ठीक है, 2304, ठीक है। तो 2 का टेबल लगा दें, 2 का टेबल नहीं आएगा, 2 का टेबल आ जाएगा, ठीक है। 2 1 द 2, ठीक है, तो 2 1 द 2, ठीक है, और उसको कैरी दिया, 2 5 द 10, 2 2 द 4, 2 5 द 10, देन 2 7 द 14, ठीक है, 14 कैरी, 1 इसको दिया, 2 6 द 12। अब क्या करना है, 3 का लगेगा, 3 का लगाते हैं, 2 का लगेगा, 2 का लगाएंगे, 2 2 द 4, तो 2 3 द 6 8, ठीक है, 2 का लग रहा है, 2 2 द 4, ठीक है। अब इसको 1 कैरी दिया, ठीक है, तो इसके बाद 16 आ गया, तो इसको 1 कैरी दिया, 2 8 द 16, 2 8 द 16, ठीक है। अब 2 1 द 2, 2 4 द 8, 2 4 द 8, तो 2 7 द 14, 2 2 द 4, 2 3 द 6, ठीक है। अब 2 3 द 6, 1 इसको दिया, 2 6 द 12, ठीक है। अब आगे चले हम, 2 1 द 2, ठीक है, 2 1 द 2, सॉरी 2 1 द 2, ये 1 है, ठीक है, 2 1 द 2 और 1 इसको दिया, 2 8 द 16, 2 9 द 18, 3 3 द 9, 3 1 द 3। अब हमारे पास ये आ गई वैल्यू, ठीक है, जो कि हमने फैक्टराइजेशन मेथड के ज़रिए निकाली है, वो हम इधर लिख देंगे, ठीक है। 23 ये अलग है, ठीक है, ये अलग है और ये अलग है, ये लगा देते हैं लाइन, ठीक है। अब 20304, तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 जो हमारे पास 2 आए, ठीक है, वो 2 2 2 2 2 2, 1 2 3 4 5 6 7, तो एक और दफ़ा लगा देते हैं, ठीक है। अब एक और दफ़ा लगा दिया तो हमें 3 का लगा देते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास ऊपर नहीं आ रहा तो नीचे लगा देते हैं, ठीक है, 3 3। अब इसका स्क्वायर रूट निकालते हैं, स्क्वायर रूट निकाल देते हैं, ठीक है।
अब इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया, इसका पेयर बन गया। तो 2 और 2 और 2, 1 2 3 4, 4 पेयर बने, ठीक है। और उसके बाद 3 का बन गया। अब इसका क्या वैल्यू आएगी वो हम लिखते हैं, ठीक है। हम लिखेंगे इसकी क्या वैल्यू आएगी, ठीक है। तो 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, ठीक है। 8 2 to the 4, 4 to the 8, 8 to the 16, 16 को जब हम 3 से मल्टीप्लाई देंगे, ठीक है। 3 6 ज़ा 18, 3 6 ज़ा 18, 3 1 ज़ा 3 4, 48 हमारे पास इसका आंसर आया है, ठीक है। ये हो गया हमारे पास इसका आंसर। देन हम पार्ट 9 पे चलते हैं। तो हमारे पास पार्ट 9 इसका कह रहा है, जो कि हमारे पास अवेलेबल है 3136, ठीक है। 3136 3136 136, ठीक है। 3136, ठीक है। अब इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं। 3136 दो पेयर बना देते हैं, ठीक है। अब हम देखते हैं इसमें कि कौन सा टेबल लगेगा। तो इसमें 25 है, 25 लग जाए, और 36 है, 36 31 से छोटा है, ठीक है। तो हम 25 देंगे, 5 5 द 25 दिया। जब हमने इसको माइनस किया तो 5 + 5 10 हो जाएगा। तो 31 में जब 25 जाएंगे तो 6 बचेंगे, ठीक है। 36 का पेयर नीचे उतार दिया, 636 आया। उसके बाद 6 को हम देखेंगे कहाँ पर आ रहा है, ठीक है। 6 4 के टेबल में आ रहा है, 6 6 के टेबल में आ रहा है, 36 6 के टेबल में आ रहा है, ठीक है। अब हम इसका टेबल लगा देते हैं 6 का, ठीक है। 6 का टेबल लगा देते हैं, 6 का लगा देते हैं, इधर लगा देते हैं, जगह नहीं है तो 6 और, ठीक है। 6 को 106 से कर देते हैं, तो 6 6 ज़ा 12, ठीक है। 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 3 का 3 नीचे, 6 1 ज़ा 6, 636 आ गया, 636 आ गया। 100 कौन से में आया, 106 में आया, ठीक है। 106 में आया। 6 से जब हमने इसको 106 को मल्टीप्लाई दिया तो इसका प्लस निकाला, 0 0 0 माइनस किया, 6 + 6 12, 1 का 1 1 का 1। देन हमारे पास ये हो गया डिवीज़न मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं इसका, फैक्टराइजेशन अप्लाई करते हैं रूल इसका, फैक्टराइजेशन मेथड। अब इसका क्या आएगा फैक्टराइजेशन मेथड, वो आएगा 3136। अब क्या करें, 2 5 द 10, 2 1 द 2, 2 5 द 10, 1 इसको दिया, ठीक है, आ जाएगा। 2 1 द 2, 2 आ गया, 2 5 द 10, ठीक है, 1 इसको दिया, 2 6 द 12, ठीक है, 2 6 द 12, 1 इसको दिया, तो 2 8 द 16, 2 7 द 14, 1 इसको दिया, 2 8 द 16, 2 4 द 8, देन 2 3 द 6, ठीक है, सॉरी 2 3 द 6, 2 3 द 6, ठीक है। 1 इसको दिया, 2 9 द 18, 2 2 द 4, 2 1 द 2, ठीक है, इसको कैरी दिया, 1 इसको दिया, 2 9 द 18, 2 9 द 18, 1 इसको दिया, 2 6 द 12। देन आगे क्या करना है, 2 9 द 18, ठीक है, 2 9 द 18, 2 8 द 16, ठीक है। अब इसका आगे आगे चलता जाएगा, 2 4 द 8, ठीक है, 2 4 द 8, 2 9 द 18, 2 2 द 4, ठीक है, सॉरी 2 का टेबल नहीं लगेगा अभी, 2 का टेबल नहीं लग रहा, तो 7 का टेबल लगा देते हैं डायरेक्ट टू डायरेक्ट। 7 7 द 49, 7 1 द 7। देन हमारे पास फैक्टराइजेशन मेथड निकल गया, ठीक है। अब हम 200 को जब हमने इसका पेयर निकाला, 1 2 3 4 5 6, ठीक है, 6 2 है, 2 2 2 2 और देन 2, 1 2 3 4 5, क्या 1 2 3 4 5, देन 6 भी आ गया, 6 आ गया हमारे पास। तो 6 आ गया हमारे पास। अब हम क्या करेंगे, ठीक है, अब 7 का लगा देंगे, 7 7, ठीक है, 7 7 आ गया। अब 2 2 द 4, सॉरी इसका पेयर निकालेंगे, स्क्वायर रूट में बंद करेंगे, 2 2 2 और 2 2 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 2 देन 3 पेयर निकल गए, इसके बाद 7, 2 2 द 4, ठीक है, 4 2 द 8, 8 7 द 56, इसका आंसर 56 आ गया, ठीक है, 48 आ गया। अब इसमें हमारे को एक चीज़ और मालूम होती है, क्या, अगर फैक्टराइजेशन मेथड हमने निकाल लिया
तो इसका सामने वाले का जवाब मालूम हो जाएगा कि हमने कैसे निकाला है। देन 56 इसकी वैल्यू आई फैक्टराइजेशन मेथड की, तो डिवीज़न मेथड के ऊपर 56 आ गया। तो हमारे पास पार्ट 9 हो गया, ठीक है। तो इसका पार्ट 10 कह रहा है 1681। इसका डिवीज़न मेथड निकालने सॉल्यूशन करते हैं 1681। अब इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं 1681, पेयर बनाते 2, ठीक है, पेयर 2 बन गए। अब क्या करना है, इस टेबल को देखना है। कौन से? इस टेबल को। 4 for the 16 आ रहा है, 4 for the 16 आ रहा है, ठीक है, 4 for the 16 ये रहा, ठीक है। 4 for the 16 माइनस करेंगे, 0 0 आ जाएगा, 81 आ जाएगा। 4 को एज इट इज नीचे उतारेंगे, 4 और 4 8, ठीक है। 1 लगाएंगे तो 1, जब हम 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा। 1 को प्लस करेंगे तो 1 को जब हम 1 एज इट इज नीचे उतारेंगे, 1 + 1 2 और 8 आ जाएगा, तो 0 0 0 आ जाएगा। तो हमारे पास 41 निकला इसका आंसर। देन फैक्टराइजेशन मेथड करते हैं। फैक्टराइजेशन मेथड इसका क्या है? फैक्टराइजेशन मेथड तो 1681 2 एट द 6, सॉरी 8 का नहीं लग रहा, 2 का नहीं लग रहा, 1681 का क्या लग रहा है? 1681 41 का लग रहा है इसको टेबल 41, ठीक है। 41 को जब हम 41 को 41 से के टेबल से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका 1618 आ जाएगा 41 से, ठीक है। अब इसका पेयर क्या निकालेंगे? 1681, ये डायरेक्ट टू डायरेक्ट हो रहा है। 41 से 41 के टेबल से मल्टीप्लाई हुआ है 1681, ठीक है। अब इसका स्क्वायर रूट में रन करते हैं 41। देन इसको जब पेयर निकाल के बाहर निकालते हैं तो 41 आता है, ठीक है। अब पार्ट 11 पे आते हैं। पार्ट 11 है इसका 1369, ठीक है, 1369। अब हम इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं इसका 1369। अब इसको देखते इस टेबल में देखते हैं हम, जो कि हमें मिला हुआ है 13 है, ठीक है, 16 है, नहीं 3 का टेबल लगेगा। पेयर बनाते हैं इसका 3 3 द 9, ठीक है। 13 में से 9 जाएंगे तो 4 आ जाएगा, ठीक है, 469 आ जाएगा। 3 को एज इट इज नीचे उतारते हैं तो 3 + 3 6, ठीक है, 6 आ जाएगा तो 469। अब हमें देखना है कौन सा टेबल लगेगा। 69 तो 9 किसके टेबल में आ रहा है? 49 के टेबल 7 के टेबल में आ रहा है और 3 के टेबल में आ रहा है, तो हम इसको 7 का टेबल लगाते हैं, ठीक है। 7 का टेबल लगाते हैं तो हम इसको, हमारे पास है 7 और 67, तो जब हम इसको 7 7 द 49, ठीक है, 7 6 द 42 में जब हम 4 प्लस करेंगे 46, देन बिल्कुल एक्यूरेट है। इसमें 469 इसका एक्यूरेट आंसर आ रहा है, तो इसको लगा देते हैं हम 7 से, ठीक है। 67 को जब हमने 7 से मल्टीप्लाई किया तो 469 आ गया, ठीक है। जब हम इसको माइनस करते हैं तो 7 को एज इट इज नीचे उतारते हैं, 7 + 7 14, ठीक है, 1 इधर दिया ऊपर, तो 6 + 1 7 आ गया, तो 0 0 0 आ गया, 37 इसका आंसर निकला। देन आगे चलते हैं, फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं इसका, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। फैक्टराइजेशन मेथड क्या कह रहा है हमारे को? इसका 1369, ठीक है, 1369 आ रहा है, तो किसके टेबल से हो रहा है? कौन से टेबल से हो रहा है ये देखते हैं। 1369 हमारे को मिलेगा 1369, तो हम इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर देते हैं इसके टेबल से। 37 का लगा देते हैं हम, 37, ठीक है। 37 को 37 से जब हमने मल्टीप्लाई दिया 1369 आया, 37 को जब हमने 1 से मल्टीप्लाई किया 37 आ गया। तो इसका जब हम 1369 जब हम इसका पेयर बनाते हैं, ठीक है, 37, ठीक है, 37, तो 37 जब हम इसका पेयर बनाते हैं तो 37 आ जाएगा। जब हम इसका पेयर बना के बाहर निकालते हैं तो 37 इसका आंसर आ जाएगा। देन पार्ट 12 पे चलते हैं हम। पार्ट 12 हमारे को क्या कह रहा है इसमें? 2025, ठीक है। इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं हम इसका पहले 2025, ठीक है।
अब हम इसका डिवीज़न मेथड निकालते हैं। डिवीज़न मेथड निकालते 2025 का डिवीज़न मेथड निकालते हैं, तो इसका आंसर आ जाएगा 2025। दोनों का पेयर बना देते हैं, ठीक है। अब क्या आएगा, अब इस टेबल को देखा जाएगा कौन से 20 से छोटा कौन है, ठीक है। 20 से छोटा है 16, 25, 20 से बड़ा 25 है, नहीं आ रहा है। 4 का टेबल लगाएंगे, 4 for the 16, 4 for the 16, ठीक है। अब 4 को एज इट इज नीचे उतार के 4 + 4 8 हो जाएगा, 20 में 16 गए, 4 बचेंगे, 25 आ जाएगा, ठीक है। अब 5 का टेबल, देन 5, अब 5 कौन कौन से टेबल में आ रहा है, 5 के टेबल में आ रहा है, ठीक है, और कौन से भी टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो हम 5 का टेबल लगाते थे। 85 को जब हम इसके 85 को 5 से मल्टीप्लाई कराएंगे, 5 5 द 25, 5 8 द 40, 5 8 द 40, 41 42, ठीक है। 425 बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है इसका आंसर। तो 5, ठीक है, 4 और ये 5 को जब हम प्लस करेंगे, 5 पॉजिटिव नीचे उतारेंगे, प्लस करेंगे, तो 5 + 5 10 हो जाएगा, और 8 + 1 9 हो जाएगा, ठीक है। तो ये आंसर 0 आ जाएगा। 45 इसका आंसर निकला। तो फैक्टराइजेशन मेथड में क्या निकलेगा, इसमें भी ये निकलेगा फैक्टराइजेशन मेथड, फैक्टराइजेशन मेथड, ठीक है। अब इसका फैक्टराइजेशन मेथड निकालते हैं 20 25 का, ठीक है, 20 25 का। तो 2 1 द 2 जो सॉरी 2 10 द 20 नहीं निकल रहा, तो 5 का टेबल लगाते हैं डायरेक्ट, 5 for the 20, 5 for the 20, ठीक है। 5 का पेयर निकाल के बाहर निकालेंगे तो 5, तो 9 का बाहर निकालेंगे, 5 9 द 45, ठीक है। तो इसका आंसर ये निकला, बिल्कुल एज इट इज निकला, 45 45 एक्यूरेट निकला। तो ये हमारा पास ये हो गया आंसर खत्म, ठीक है। और एक्सरसाइज 5.2 का पार्ट 2 मुकम्मल हो गया, क्वेश्चन नंबर 2 मुकम्मल हो गया।